Welcome, my dear students. I am CA Gayatri Sengupta Shetty, and today I am going to take your class on admission of a new partner. Last day हमने admission of a new partner पे कुछ पोर्शन थ्योरी किया था. आज हम कुछ थ्योरी करेंगे फर्स्ट में, उसके बाद कुछ सम्स करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पार्टनरशिप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है in accounts, right? It covers nearly 70% of our topic. Okay, let's start with admission of a partner. Admission of a partner, एक पार्टनर अभी बिजनेस में इन कर सकता है या एक से ज़्यादा भी बिजनेस में पार्टनर आ सकते हैं जिसको हम एडमिशन में न्यू पार्टनर बोलते हैं. ओके, अब बिजनेस में पकड़ लेते एक्स वाई बिजनेस बहुत दिन से चला रहे हैं. अब वहाँ पे जेड इनकम मैंने इनसाइड बिजनेस में आना चाहता है. ही वांट्स टू बी अ न्यू पार्टनर ऑफ दिस सेम बिजनेस जहाँ पे एक्स एंड वाई ऑलरेडी है. तो अभी जब जेड आएंगे तो एक्स एंड वाई जो अपने शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस दो शेयर कर रहे थे इक्वली, तो उनका वो सेम रेशियो नहीं रहेगा. दे हैव टू शेयर इट इन द न्यू रेशियो. ठीक है, सो अभी कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा. जो ए एक्स एंड वाई क्या करेंगे, अपना कुछ शेयर वो क्या करेंगे, दे विल फोरगो इट फॉर जेड टू कम. सो अब जेड को वो शेयर जब फोरगो करे या सैक्रिफाइस करे, उसी रेशियो को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उसका भी कैसे हम वर्किंग करेंगे दैट देखते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. What is a new profit sharing ratio? New profit sharing ratio is the ratio in which all the partners, including the new or incoming partner or partners, share profits, future profits and losses of the firm. Future मतलब जो business तीनों मिलके start होगा after the new partner is enter into the business. Okay, फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैसे पता चलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जितना शेयर एक्स एंड वाई जेड के लिए छोड़ेंगे दैट इज द सैक्रिफाइसिंग पोर्शन, और उसी रेशियो को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो से लेस करेंगे टू एस टू अराइव एट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. राइट, what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio हम देखो, sacrificing ratio is the ratio in which the old existing partners forgo, मैंने जो वो sacrifice कर रहे their share in the favor of whom, for in new partner or partners who are getting inside the business. Okay, so that is the sacrificing ratio. और इस ratio को हम कैसे निकालते हैं? इस ratio अगर surrender कुछ करते हैं एक्स वाई वो बता देंगे, जो old partners रहते हैं कितना share मिलेगा, everything will be specified in the sum. अगर नहीं बताता है तो new ratio, old ratio minus the new ratio, right? Okay, and before the new partner comes into the business we have to see कि business में आगे से कितना assets है, कितना liabilities है. साथ में जो goodwill x and y ने जो earn किया था उनके अपने business जब कर रहे थे, they must have earned some reputation. वो reputation हम goodwill बोलते हैं. तो वो goodwill वो लेके जाएंगे when the new partners come into the business. ठीक है, तो goodwill को वो अपने capital account से लेके जाएंगे through the old ratio. राइट, अगेन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो बुक वैल्यू में थे उस बुक वैल्यू में अपेयर नहीं करेंगे, तो एसेट्स हैव टू बी रिवैल्यूड टू कम एज टू द डे. क्या उनका वैल्यूएशन है ऑन द डे विच द न्यू पार्टनर्स कम इनटू द बिजनेस. So assets have to be revalued. Similarly, assets liabilities have to be reassessed. So अगर जब ए एक्स एंड वाई का जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका अगर एसेट का पोर्शन जेड को नहीं मिलेगा जो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो सिमिलरली ही इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बेयर द लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वी हैव टू रीअसेस द लाइबिलिटीज, and reassessment of the liabilities we have to the revaluation of the assets, and also the goodwill has to be shared between the old partners in their old ratio. Right, then what will we do? All these things have to be taken through one special account, and that account is called the revaluation account. Okay, it's a nominal account. उसको हम प्रिपेयर करते हैं तो कि प्रॉफिट या लॉस है बिजनेस का बिफोर एसेट जब जेड एंटर करे बिजनेस में, तब उनका प्रॉफिट या लॉस क्या था, और जो भी था दे विल बी शेयरिंग इट इन द ओल्ड रेशियो थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स और द करंट अकाउंट्स एज द केस में बी. राइट, अभी हम कुछ रिजर्व्स भी रखे थे, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया था थ्रू द प्रॉफिट, जो बिजनेस का प्रॉफिट था वहीं से हमने क्रिएट किया था. तो ये जो था दैट वाज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट पोर्शन ओनली. तो इनको भी हमें ले लेना है. क्या करेंगे, इसको भी हम उनकी ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स. ओके, अब हम देख रहे हैं, अब जो हमने रिजर्व्स ले लिया, हमने उस उन लोग का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीअसेसमेंट रीवैल्यूएशन हो चुका है. अभी हमें क्या करना है, अभी वो पार्टनर्स जो अपने कैपिटल अकाउंट्स थ्रू लेके जाएंगे, अगर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं
ओल्ड पार्टनर्स नहीं बता रहे सब में, तो वी विल टेक द ओल्ड रेशियो जिसमें वो लोग लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, ही इज गेनिंग सम शेयर, ठीक है, सो ही इज नोन एज द गेनिंग पार्टनर, एंड द पार्टनर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग फॉर हिम, दे आर नोन एज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, एंड ऑब्वियसली द गुडविल ऑफ द फर्म इज द रेपुटेशन विच द old partners have earned during the business through customer satisfaction, through good service, through good products, everything. So these all things have to be taken away by the old partners in their old ratio थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अब ऐसे ये शेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे डायरेक्टली टू द सम्स। ये उनका पोर्शन था जो एक नया पार्टनर आने के आगे हम डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नया बिजनेस उनका स्टार्ट होगा। तो नया बिजनेस स्टार्ट होने के आगे उनको कुछ रेशियोज निकालना है। ओल्ड रेशियो इज गिवन, जिस हिसाब से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, और किसी किसी समय न्यू रेशियो को हम पहले निकाल जाएंगे, उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। सो सिमिलरली what we have to do now, we have to take out the sacrificing ratio. तो हम देखते हैं sum, we will do some sums, let's do. Okay, x and y sharing profits and losses 3:1 ratio. Now z comes into with 1/5 share. z क्या करे, 1/5 share लेके आ रहा है, share to be sacrificed by x and y equally. अब x and y are going to give him equally from this share, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब उसका कितना शेयर है, 1/5 शेयर वो ला रहा है, x देगा 1/2, y देगा 1/2। Similarly, so we are getting 1/10 and 1/10, दोनों का ही आ रहा है सेम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे रहे हैं दोनों। कितना शेयर, 1/5 शेयर जो z को मिलना चाहिए। ओके, दिस इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो वी सिमिलरली सी, उनका ओल्ड रेशियो था 3:1 था, तो 3/4, 1/4। न्यू रेशियो कैसा आया, 3/4 minus 1/10, दिस इज द, what is this, 3/4 is the old portion, right, this is minus the sacrificing portion, right। अब sacrificing portion कितना, 1/10 निकला हमारा सब में, तो we get 26/40 for x and 6/40 for y, ठीक है। so we are getting the new ratio from here। अब हमें न्यू रेशियो मिल चुका है, बट स्मिथ यहाँ पे z क्या है, z कितना ला रहा है, 1/5। सिंस थ्री ऑफ देम आर नॉट हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ डिनोमिनेटर, तीनों को डिनोमिनेटर डिफर है, तो हम तीनों को कंपेयर नहीं कर सकेंगे, तो फ्यूचर लॉसेस हमें डिवाइड करने, दे शुड बी कंपेरेबल फर्स्ट। तो कंपेरेबल करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सम में पर्टिकुलर सम हम देखते हैं, both all the two other partners have 40 as the denominators है, यहाँ पे 8 1/5 है, so in order to make the denominators 40 we will multiply as well as divide by 8 so as to achieve the denominator 40, and so we get the ratio, new ratio as 26:6:8. This is a new ratio in which the old partners as well as the new partner is going to share the future profits and losses, right? This is another typical sum we'll see. Rakhi and Hari were in a business sharing profits and losses in the ratio 2:3. Okay, now Smita wants to enter the business by bringing 1/5 share to be shared in the ratio 1/3 from Rakhi. इसका क्या बोला है, she is taking 1/3 from Rakhi. So this word from is important here. And 1/9 of Hari. Hari से off करे, Hari का जितना portion है उससे 1/9 ले रहा है, और Rakhi का जितना है उससे वो ले रही है 1/3. So Rakhi से 1/3 divide करने से what will happen? So the portion will be divided 2/5, उसका old ratio है, इसका है 3/5, right? स्मिता कितना ला रहे हैं, वो ला रही है 1/5. सो नाउ वी सी फ्रॉम राखी, जब वर्ड आ रहा है फ्रॉम राखी मीन्स राखी का कितना शेयर, 2/5, 1/3 ले रही है राखी से, सो वी विल डिडक्ट 1/3 सिंपली फ्रॉम 2/5, so as to arrive at the ratio as 1/15. okay, similarly हरी से ऑफ हरी दिया है, दैट पोर्शन वॉज गिवन फ्रॉम राखी, ऑफ हरी मीन हरी के जितना पोर्शन उसका 1/9 वो लेगा, तो 1/9 ऑफ हरी के लेने से कितना आता है, इसका भी 150 आता है। सिमिलरली उस सब में था फ्रॉम, सो वी डिड इट फ्रॉम ओल्ड रेशियो, यहाँ पे ऑफ हरी, तो इसका जितना शेयर उसका 1/9 लेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज राखी 1/5, हरी इज 1/15. ओके, वी सी दिस। नाउ न्यू रेशियो इज व्हाट, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें मिल गया था, उससे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डिडक्शन किया, सो वी गॉट दोनों का 5/15, 8/15, एंड स्मिता इज 1/5 शेयर। सिमिलरली लास्ट सम जैसे इसका भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, so as to compare the three, so we got the new ratio as 5:1:3. okay, now move on to the another sum. इस sum में थोड़ा टिपिकल ये बात है कि इसमें x and y are already in the business, यहाँ पे दो नए पार्टनर्स आ रहे हैं p and q. ओके, एंड p and q के लिए x p के लिए अपना कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस कर रहा है, और y क्या करे, कुछ पोर्शन अपना
Q के लिए दे रहा है. Okay, X and Y, let's see. X and Y are partners in the sharing profits in the ratio 3:2. They admitted P and Q as new partners. X surrendered one third of his share, ठीक है, in favor of P, and Y surrendered one fourth of his share in favor of Q. अब दोनों का शेयर कितना दिया है? 3:2 दिया है, तो रेशियो 3/5 and 2/5, राइट. अभी क्या है, एक्स का सेक्रीफाइस कितना किया, फिर हम सरेंडर रेशियो पता, हमें ओल्ड रेशियो मिला, दिया हुआ है सब में, सरेंडर रेशियो हमें दे दिया है 1/3. तो कितना सरेंडर कर रहा है, एक्स कर रहा है 3/5 का 1/3, एंड वाई कर रहा है 2/5 का 1/4. सी 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू, राइट. सो वी आर गेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पोर्शन. नाउ वी सी, अब सैक्रिफाइसिंग पोर्शन मिल गया है, ओल्ड रेशियो है, वी कैन फाइंड आउट द न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो हमें मिल गया, P is share, Q share also we got. Now the new ratio, similarly we will just make all the denominators are different, so make the denominator same by multiplying and dividing the same number, and so the new ratio is 4:3:2:1. ठीक है. इस सब में क्या था, दो न्यू पार्टनर आ रहे थे, दोनों को अलग अलग पार्टनर ने अपना पोर्शन कुछ सरेंडर किया, तो वो सरेंडर रेशियो इनटू द ओल्ड रेशियो करके हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया. सो न्यू माइनस ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग इज द न्यू रेशियो. ठीक है. अब और एक सम देखते हैं. ये एक टिपिकल सम है. अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, वी वर सर्चिंग फॉर द न्यू रेशियो. अभी यहाँ पे कह दिया फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो की. ए बी एंड सी वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. D is admitted as 1/3 in to share in the, just see very important line, D is to admit for 1/3 share in future profits, right. फ्यूचर प्रॉफिट्स, दिस इज अ न्यू रेशियो. फ्यूचर में जो न्यू रेशियो निकलेगा उसका न्यू रेशियो जो निकलेगा, राइट, न्यू रेशियो उसका 1/3 उसको मिलना चाहिए, उसका 1/3 वो लेगा, तो उसका 1/3 उसको मिलेगा. और कुछ नहीं बताया, समय ओल्ड रेशियो बता दिया है 4:3:2. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम पकड़ लेंगे चारों का मिल के बिजनेस का. वन इज द प्रॉफिट विच दे आर गोइंग टू शेयर इन द फ्यूचर. लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग द सम. ओल्ड रेशियो ABC 4:3:2. ओके, D is admit 1/3 share of profits of the new. Let the combined share of the profits of A, B and D be 1. हम चारों का प्रॉफिट न्यू जो फ्यूचर में होगा उसको ले लेते हैं 1. तो कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर डी एडमिशन में कितना होगा, डी का पोर्शन उससे लेस कर देंगे 1/3. डी ने इससे 1/3 उसका पोर्शन, तो उसका हम जब पोर्शन लेस कर देंगे, वी आर गेटिंग फॉर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, राइट. ए बी एंड सी तीनों डिवाइड करेंगे 2/3. अब 2/3 का हम क्या करेंगे, 2/3 का पोर्शन तीनों का कितना, ओल्ड रेशियो 4:3:2 रेशियो में है, ये तीनों का ये 4/9, 3/9, 2/9 रेशियो. इसी रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, इस 2/3 पोर्शन को डिवाइड करेंगे, राइट. देखते कैसे करते हैं. ओके, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो उनका जो था सब में 4/9, 3/9, 2/9, उसका 2/3 पोर्शन जितना उनका जो शेयर वो करेंगे फ्यूचर में, उसका ये पोर्शन ओल्ड रेशियो से हम निकाले, दैट इज द शेयर दे गोइंग टू शेयर इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये फ्यूचर में प्रॉफिट जो शेयर करेंगे तीनों का निकल गया. अब दिस इज द शेयर न्यू रेशियो. अब हमें क्या निकालें, यहाँ पे हमें न्यू रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो हमारे पास है, तो वी कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्या निकालेंगे, old minus new, we get the sacrificing ratio for three of them, right. This is the sacrificing ratio. 4:3:2 is the sacrificing ratio of the three partners. ठीक है, अभी ये सब यहाँ तक हमें sacrificing ratio मांगा था, बट इन दिस सम वी हैव टू फाइंड आउट, अगर ये सब को हमें फर्दर आगे भी लेना है, सपोज बिजनेस में उनका ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है फ्यूचर, तब हम क्या करें, हमें न्यू रेशियो से वर्कआउट करना है. तो न्यू रेशियो को क्या है, 8/27, 6/27, 4/27. सिमिलरली वहां पे वो ये कितना लाया था, डी का पोर्शन कितना था, वी सी डी हैज ब्रॉट ओनली how much portion, D has brought 1/3. So 1/3 we cannot equalize. So हमें क्या करना है, D का denominator has to be 27. So D का पोर्शन कितना आ जाएगा, अगर हम 3 9 27. ओके, तो अब तीनों का न्यू रेशियो कितना होगा, जिस रेशियो से वो लोग शेयर करेंगे, दैट विल बी 8:6:4:9. क्यों, बिकॉज वी मेड टू मेक दिस डिनोमिनेटर इनटू 7, we multiplied it with 9 and in divided and multiplied both by 9 and to achieve it 9/27. So these three are now comparable. So this is a new ratio in which they are going to share their profits and losses. So I think this is clear how to find out the new ratio and the sacrificing ratio. Okay. Thank you then.